जम्मू कश्मीर विधानसभा में हाल ही में जब इलेक्शन कंप्लीट हुए, उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में वादा किया था कि जैसे ही वह सत्ता में वापस आएंगे 370 की बहाली के लिए प्रस्ताव लाएंगे। आज उस पर तनातनी इतनी बढ़ गई कि हाथापाई की नौबत आ गई। दोनों पक्षों में धक्का मुक्की हुई। मार्शलों ने कई बीजेपी विधायकों को सदन से बाहर किया। हम 370 और 35 ए और जो 5 अगस्त का जो फैसला लिया गया, हम उस सिलसिले में एक रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं। 370 की बहाली का यह प्रस्ताव आ भी चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या जम्मू कश्मीर में 370 वापस आ गया है। इसी विषय के ऊपर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि 370 और एक राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की पुनः बहाली पर क्या क्या चुनौतियां अभी बाकी हैं, क्या क्या किया जाना अभी बाकी है, और क्या यह संभव भी है, या यह तमाम बातें आज के सेशन में डिटेल में जानते हैं। आप सभी यह तो जानते ही हैं कि वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 ए हटा दिया गया था, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर में निरंतर इस बात की मांग उठती रही है कि उन्हें जो प्राप्त स्पेशल स्टेटस था वो वापस दिया जाए। लेकिन स्पेशल स्टेटस के स्थान पर जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा लेकर उसे यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया, यानी कि केंद्र के एकदम करीब, यानी राष्ट्रपति अपनी मंशा से उस पर शासन कर सके। साथ ही साथ जो भारत के साथ जो उसके जम्मू कश्मीर के साथ डबल संविधान का सिस्टम हुआ करता था, एक देश दो संविधान का जो कॉन्सेप्ट जम्मू कश्मीर के केस में था, उससे भी निजात मिल गई थी। फिलहाल के लिए यहाँ पर चुनाव हुए। चुनाव में विधानसभा के इलेक्शन में जो पार्टी बहुमत में आई वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी और उसने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। सरकार बनते ही इन्होंने पहले ही जैसे ही इनका शासन शुरू हुआ, विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आए, उसमें 370 का प्रस्ताव लेकर आए। प्रस्ताव जैसे ही आया, विधानसभा में मारामारी शुरू हो गई। एक तरफ अपोजिशन के बीजेपी के विधायक थे और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के बैठे हुए नेता, जिन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, उन लोगों में आपस में मारधाड़ शुरू हो गई। तस्वीरें निकल कर आई और हेडलाइन बनने लगी कि यहाँ पर मार्शल के द्वारा बीजेपी के एमएलए को बाहर निकाला गया। यानी कि जो अंदर विधानसभा के अंदर जो गार्ड्स होते हैं, पुलिस के जो गार्ड्स होते हैं, हालांकि वो पुलिस ना होकर उनकी खुद की अपनी फोर्स होती है, वो उनको बाहर लेकर गई। फिलहाल के लिए ये एक बड़ी हेडलाइन बन चुकी है। ठीक है, उमर अब्दुल्ला वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं, जिन्होंने शपथ दिलाई थी। मुख्यमंत्री के रूप में जब हमने यह सेशन आखिरी बार आपसे किया था, तो ऐसे में यह जानकारी आपको दी थी कि उमर अब्दुल्ला जो हैं वो 370 के ऊपर एक बयान देकर पहले ही अपनी मंशा क्लियर कर चुके थे। 370 के विषय पर उमर अब्दुल्ला ने एक लाइन कही थी कि जब तक ये सरकार है जिसने 370 हटाया था, उससे 370 की मांग करना बेवकूफ़ी होगी। इस बात को बोलने के बावजूद विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पारित कराना यह कहाँ तक सही है, मुझे नहीं पता। अब इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझने की ज़रूरत है। साथियों, असल में जम्मू कश्मीर की विधानसभा से इस प्रस्ताव को पारित करके यह केवल अपनी मंशा व्यक्त करने जैसा ही है। इसकी वजह से 370 वापस नहीं आ जाएगा, अर्थात संविधान में जो प्रदत्त जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, उन्हें राज्य की विधानसभा बहाल नहीं कर सकती, उन्हें केंद्र ही बहाल कर सकता है। तो फिर आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि जब केंद्र ही बहाल कर सकता है, तो फिर जो नाटक हो रहा है, ये सब क्यों? क्या ये सब केवल इसलिए था क्योंकि चुनाव के समय वादे किए गए थे कि जैसे ही मैं सीएम बनूंगा 370 प्रस्ताव लेकर आऊँगा, 370 की पुनः बहाली पर पुरजोर मेहनत करूँगा। पुरजोर मेहनत के नाम पर ही ये सब प्रस्ताव लाना और उस पर वोटिंग करवा लेना, या जनता में मैसेज देने के लिए पर्याप्त था कि देखो मैं जो बोल रहा था मैं आज कर रहा हूँ। भोली जनता को यह सब बताने के लिए कि देखो मैंने 370 के लिए जो वादा किया था वह पूरा कर रहा हूँ। एक लाइन में आंसर बोला जाए तो आंसर इतना सा ही है कि 370 वापस नहीं आया है, तो फिर प्रस्ताव पास हो गया का क्या मतलब? यह बिल्कुल वही वाली बात हो गई कि जैसे हमारे देश के अंदर बहुत बार ऐसे प्रस्ताव पारित होते हैं जिनका राज्यों से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे कृषि कानूनों के केस में बहुत सारे राज्य सरकार के द्वारा कानून रेजोल्यूशन के माध्यम से पास किए गए। उन राज्यों की जो मंशा थी वह अपनी अपनी मंशा विधानसभा के माध्यम से बता रहे थे। हालांकि उनका कानून पर कोई भी कंट्रोल नहीं था। अब यह कानून की क्या कहानी होती है? देखिए, भारत के संविधान के अंदर विषयों का बहुत ही स्पष्ट रूप से बंटवारा किया गया है।
मतलब कि किन विषयों पर कौन कानून बना सकता है, इसका अनुसूची में बहुत ही अच्छे से विस्तार से वर्णन किया गया है। केंद्र कितने कानून बना सकता है या किन विषयों पर कानून बना सकता है, राज्य किन विषयों पर बना सकता है और दोनों मिलकर किन विषयों पर कानून बना सकते हैं। मतलब कि समवर्ती सूची जिसे कहते हैं वो केंद्र के पास ही है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा भी कैसा खेल जब विधानसभा के अंदर लात घुसे चल जाएं। ऐसा भी कैसा खेल साहब, यह हालात जो हो रहे हैं वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यहाँ पर मारधाड़ होने लग रही है या क्या हो रहा है? क्या इसका पूरे भारत पर असर होगा, जो कि हेडलाइन बन रही है। जम्मू कश्मीर में जो सत्तारूढ़ पार्टी है वह चाहती है कि 370 वापस आए, और जो केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी है वह हर जगह पर हर राज्य में जाकर ये बता रही है कि हम 370 को वापस नहीं लाने देंगे। तो आपको क्या यह नहीं लगता कि यह तस्वीर पूरे भारतवर्ष में वापस से रिवीजन करवा रही है अपनी अपनी वोट बैंक की, कि देखो हम किस साइड में खड़े हैं, और जिन्होंने 370 का साथ देना है और जिन्होंने 370 की खिलाफत करनी है, दोनों के ही लोग यहाँ पर बढ़िया से प्रदर्शन कर रहे हैं। स्पेशल स्टेटस जो कि केंद्र दे ही सकती है वह देने के मूड में फ़िलहाल अभी लग नहीं रही है, क्योंकि यह तस्वीरें जो सामने आ गई, धक्का मुक्की से पूरा राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। संवैधानिक क्या है और किस प्रकार से यह वापस लाया जा सकता है। इंजीनियर राशिद के भाई अहमद शेख जो बारामूला से विधायक हैं, इन्होंने ये वाला पोस्टर लहराया था, जिनको रोकने के लिए ही ये सारे प्रयास किए गए। इस प्रस्ताव के अंदर जो 6 नवंबर को यहाँ पर लाया गया था, उस प्रस्ताव में कहीं पर भी 370 मेंशन ही नहीं था। जिस प्रस्ताव के लिए यहाँ पर पारित किया गया था वह केवल स्पेशल स्टेटस के लिए ही था, और यह स्पेशल स्टेटस तो ऑलरेडी भारत के कई राज्यों को दिया जा चुका है। पहाड़ी राज्यों को तो स्पेशल स्टेटस मिलता ही है, और हो सकता है कि भारत सरकार आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को हिमालयन स्टेट मानकर फिर से स्पेशल स्टेटस दे दे। तो यह कोई नई बात नहीं है, और इसका मतलब है यहाँ पर जो बात लिखी गई है वो गुमराह करने वाली बात है। 370 कहीं पर भी रेजोल्यूशन में मेंशन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी शामिल नहीं किया है। ठीक है खैर, फिलहाल के लिए ये सब मामला बढ़िया गर्मा गया है। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं। लोगों का कहना है कि बीजेपी विधायकों का कहना है कि हम इसकी खिलाफत करते हैं, हम इसके पक्ष में नहीं हैं। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कहा कि हम इसके पक्ष में हैं क्योंकि हमने इसका वादा किया था। अब आप सोचेंगे कि फिर ये सब चीज़ों का मतलब क्या हुआ, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 370 को संसद में कानून बनाकर ही इसको वापस लाया जा सकता है। राष्ट्रपति के परमिशन के बिना इसको किया ही नहीं जा सकता। तो उमर अब्दुल्ला 370 लेकर चूँकि राजनीति बयानबाजी किए थे, इसलिए उनको यह दिखाना है कि भैया हम जो बोले थे वो पूरी करने का पूरा प्रयास कर रहे थे। बस इतना सा ही है मामला। बाकी अगर कोई बोले कि 370 वापस आ गया है, तो 370 वापस नहीं आया है, क्योंकि वो सब संसद के माध्यम से ही पूरा हो सकता है, वापस लाया जा सकता है। तो ऐसे ही जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।